नेक्स्ट आज बात हुई थी कि आज हम लोग का नेक्स्ट जो है इनइक्वालिटी का टाइप फिफ्थ जो लास्ट टाइप है उसके बारे में बात होगी। तो टाइप फिफ्थ जो है वो क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डबल साइड इनइक्वालिटी। तो डबल साइड इनइक्वालिटी मतलब जैसे सपोज ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए एफ एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन आर इक्वल टू बी, डबल साइड। अभी तक क्या था कि सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड में ही रिप्रेजेंट हो रहा था, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी तो काम हो सकता है। तो यहाँ पे इस टाइप के डबल साइड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले हम लोग एक साइड और इधर ये एक साइड सॉल्व करते हैं। क्या सबसे पहले केस फर्स्ट, दो केसेस में ही सॉल्व होता है। पहला केस क्या, एफ एक्स ग्रेटर देन ए, इस तरीके से इसको लिखेंगे। देन फिर सारे टर्म्स एक साइड कर लेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड में ज़ीरो रिप्रेजेंट होना चाहिए। और फिर नॉर्मल जिस तरीके से हम लोगों ने अभी तक सॉल्व करना सीखा है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने पे मान लेते हैं इसका जो सल्यूशन आ रहा है वो S1 है। देन उसके बाद केस सेकेंड, एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी, इसको सॉल्व करेंगे। और देन इसको सॉल्व करने पर मान लेते हैं हम लोग का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो S2 है। तो देन फाइनल सॉल्यूशन जो होगा, फाइनल सॉल्यूशन वो हम लोग को क्या होगा कि दोनों केसेस का हम लोग यहाँ पे क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों का कॉमन पार्ट। क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि एफ एक्स जो है वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं एफ एक्स ग्रेटर देन ए, तो ए से ग्रेटर है एफ एक्स, तो इसका मतलब वो कहाँ तक चला जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे जब हम सॉल्व कर रहे हैं एफ एक्स लेस देन बी, तो इसका मतलब वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो जब हम इन दोनों का कॉमन पोर्शन अगर निकालेंगे तभी तो वो ए और बी के बीच में लाई करेगा। तो भाषा में कॉमन और मैथमेटिक्स में उसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। इसलिए डबल साइड इनइक्वालिटीज को दो डिफरेंट केसेस में सॉल्व किया जाएगा और देन उस केस का क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन। क्लियर। ये अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इक्वलिटी ये कोई ज़रूरी नहीं केवल राइट में, दोनों साइड भी हो सकती है, या सिर्फ लेफ्ट में हो या सिर्फ राइट में हो। ये लिखा हुआ है। और जैसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने देखा तो तुरंत हम लोग के दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि ये क्या है, डबल साइड इनइक्वालिटी है। अब एक बार में एक केस, एक बार में एक केस, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम केवल पहले केस फर्स्ट इधर लेफ्ट से ही शुरू करें, हमें दोनों केस सॉल्व करने हैं। इसलिए एक बार लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, एक बार क्या, राइट हैंड साइड को। तो केस फर्स्ट 5x + 3 अपॉन 2x - 1 ग्रेटर देन -1। अब डिनोमिनेटर को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, हमने बताया कि अभी जो कांस्टेंट नंबर होगा उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। डिनोमिनेटर एक ही केस में ट्रांसफ़र होगा जब डिनोमिनेटर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, 5x + 3 अपॉन 2x - 1 + 1 ग्रेटर देन 0। तो 5x + 3 + 2x - 1 अपॉन 2x - 1 ग्रेटर देन 0। देन ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7x + 2 अपॉन 2x - 1 ग्रेटर देन 0। अब देन इसको नॉर्मल जैसे हम लोग सॉल्व करते थे सिंप्लीफाई कर देंगे, तो -2/7 1/2 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0, यानी रिजल्ट क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव रिजल्ट यानी x बिलोंग्स टू -∞ टू -2/7 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। चूँकि यहाँ इक्वलिटी लगी ही नहीं है इसलिए दोनों ही लगेंगे ब्रैकेट ओपन। केस सेकेंड 5x
प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2। फिर सारे टर्म्स को यानी कि कांस्टेंट नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो 5x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस दिस 5x प्लस 3 2x, और देन यहाँ पे फिर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा 5x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। देन ये x प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। ये इधर नोट हो गया है ना। -5 1/2 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 लेस देन आर इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर के नंबर पे क्रॉस साइन, -5 पे क्लोज आ जाएगा, 1/2 पे ओपन। अब बात हुई थी कि जब दोनों केस सॉल्व हो जाएंगे तो दोनों केसेस का हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाएगा कि हम एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। ये नंबर लाइन जो है फर्स्ट केस के लिए, तो फर्स्ट केस में रिजल्ट क्या है -2/7 माइनस इन्फिनिटी। ये शेडेड पार्ट हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, सोल्यूशन पार्ट को। ये क्या है 1/2 टू इन्फिनिटी। देन ये सेकेंड केस के लिए ये भी नंबर लाइन है, तो यहाँ पे क्या है -5, तो -5 क्या होगा -2/7 के किधर आ जाएगा, लेफ्ट में, और 1/2, तो 1/2 के नीचे 1/2 आएगा, तो ये आ गया। अब हम लोग को कैसा पार्ट चाहिए था, इन दोनों केसेस का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉमन पार्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ हम लोग को कॉमन शेडेड पार्ट। तो कॉमन शेडेड पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे 1/2 पे ओपन है, यहाँ भी ओपन है, इसलिए इसमें कोई वैल्यू कॉमन नहीं होगी। अगर 1/2 पे यहाँ पे क्लोज होता, यहाँ भी क्लोज होता, तो एग्जैक्ट 1/2 भी इंटरसेक्शन में काउंट होता। तो इसलिए यहाँ जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या है -5 -2/7, ये इसका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देन ये टाइप 5 हम लोग की कंप्लीट हो जाएगी। ये नोट कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा, डबल साइड इनइक्वलिटी, तो एक बार एक साइड और एक बार एक साइड। तो केस फर्स्ट, 6x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -2। अब -2 को हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे, 6x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 6x माइनस 1 4x प्लस 6 अपॉन 2x प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 10x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से ऊपर से 5 हम लोग क्या कर लेते हैं कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और देन इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, पहले -3/2 और देन -1/2 प्लस माइनस प्लस, डिनोमिनेटर के नंबर पे क्रॉस साइन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी वैल्यू कैसी चाहिए हम लोग को इस बार, पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू -∞ to -3/2 ओपन,
यूनियन -1/2 टू इन्फिनिटी, ये हो गया। फिर केस सेकेंड, (6x - 1 अपॉन 2x लेस देन इक्वल टू 1। टू एक्स प्लस 3 माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। 6x - 1 माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। 4x - 4 अपॉन 2x प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग 4 कॉमन करके ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये फाइनल जो रिजल्ट आ गया ये x - 1 अपॉन 2x प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। और देन फिर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस, डिनोमिनेटर के नंबर पे क्रॉस साइन। और अब दोनों केसेस का क्या निकाल दिया जाएगा, इंटरसेक्शन। ये वाला पोर्शन नोट हो गया ना। ये यहां से रब कर रहे हैं। तो ये केस फर्स्ट का आंसर है। नेक्स्ट -3/2 1। तो यहाँ पे कोई कॉमन पार्ट तो है नहीं, इसलिए इसका आंसर जो आ जाएगा वो -1/2 टू 1। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर? तो ये थी हमारी टाइप इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट अब बात हुई थी कि इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस शुरुआत कर रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये नोट हो चुका है ना, इसको अब रब कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -5। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान कर, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी इनइक्वालिटीज सॉल्व करी हैं उनके राइट हैंड साइड में क्या है, 0 रिप्रेजेंट हो रहा है। और अभी हमने देखा लास्ट जब भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो अगर इनके से 0 इधर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है राइट हैंड साइड में, तो हम कांस्टेंट नंबर को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। क्लियर? लेकिन अगर एक बात ध्यान दो कि इसमें कांस्टेंट नंबर ट्रांसफ़र कर लें और इसके बाद इसको लीनियर फैक्टर में चेंज करने की कोशिश करें तो इनका फैक्टर नहीं हो रहा है। और अगर हमने सपोज इनके ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इस तरीके की जब एक्सप्रेशन आते हैं कि कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो रही है, तो ये देखते हैं कहीं कि क्वेश्चन में कुछ सिमिट्री तो नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है x स्क्वायर माइनस x, ये दोनों में क्या है, सिमिट्रिकल। और जब कभी ऐसी सिचुएशन हो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। मान लेते हैं कि ये t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। तो जैसे हमने t इक्वल्स टू ये पुट किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, t माइनस 1 t माइनस 7 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -5। और देन फिर इसमें ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो t स्क्वायर माइनस 7t माइनस t प्लस 7 प्लस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और अब हम लोग यहाँ पे देखें तो इस पूरे पार्ट का क्या हो रहा है, फैक्टर हो जा रहा है। तो t माइनस 6t माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, जैसे हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम ये बात सोच लेते हैं तो थोड़ा गलत कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहीं पे अगर हमने नंबर लाइन
पे प्लॉट कर दिया तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, टी की। और हम लोग एक्सप्रेशन किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, एक्स के लिए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टी की वैल्यू को सब्सिट्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले टी की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और अब देख रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इनके हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू इसका, और नेक्स्ट वाले का क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन। और अब ये उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो हम लोगों ने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना सीखा है। तो इसको अब हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ये क्या आ जाएगा, माइनस टू माइनस वन टू थ्री प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी रिजल्ट कैसा चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। तो ये जो वैल्यू आ गई, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन माइनस वन टू टू यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन सेकेंड, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लेस देन। तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसफ़र कर लेंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। ज़रा ऑब्जर्व करें आप लोग, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा कुछ। तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान करें तो 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कि नहीं है, दिख गया पॉजिटिव भाई। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, देख लो क्या आ रहा है, माइनस टू दिस 4a के प्लेस पे 1, c के प्लेस पे 5। तो ये रिजल्ट जो आ गया वो कैसा आ गया, निगेटिव। और फिर हमने कहा था a का सिंबल देख ले, a का वैल्यू क्या है 1, यानी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये कैसा दिख रहा है हम लोग को, पॉजिटिव। और चूंकि ये पॉजिटिव दिख रहा है इसलिए इसको इनइक्वालिटी में हम लोग दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। और अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, सारे टर्म्स को एक साइड कर लेंगे। तो ये इसका रिजल्ट आ गया, सॉरी ये -15 ये आ गया। अब यहाँ से देखेंगे तो इसका हम लोग फैक्टर कर सकते हैं इजीली। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 x प्लस 5 x माइनस 3 लेस देन 0। और देन अब ये नंबर लाइन पे प्लॉट हो जाएगा। तो -5 3 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 यानी निगेटिव। इक्वलिटी नहीं है इसलिए ब्रैकेट कैसा आ जाएगा, ओपन। तो इसका हो गया ये सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड था। ये दोनों क्वेश्चंस के सोल्यूशन नोट हो गए। इनको नोट करिए। सेकंड, अब ये यहाँ से शुरू करें हम आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, x प्लस 4 लेस देन -2 अपॉन x प्लस 1। तो हमने इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए क्या बताया, हमेशा वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये x प्लस 4 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 0। और देन फिर यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 0,
देन ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है इसका हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ से जो फैक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 0। और ये एक्सप्रेशन फिर से वही पुराने पैटर्न में आ गया, तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके फिर से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो -3 -2 -1 इक्वलिटी नहीं रिप्रेजेंट हो रही है, इसलिए सारे रिजल्ट जो होंगे वो ओपन ब्रैकेट में हैं, तो हमें डिनोमिनेटर के टर्निंग पॉइंट पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, x 4 on x minus 1 x minus 7। तो जैसा कि बात हो रखी कि सबसे पहले वेरिएबल को एक साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये 2x माइनस 4 अपॉन माइनस, और अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। तो ये 2x माइनस 4 x माइनस 2 माइनस अब ब्रैकेट ओपन कर लिया जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 7 x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 7 x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 x माइनस 1 x माइनस 7 x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देख रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसका फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो। तो इसका फैक्टर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये देखना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है कि जो है इसका इरैशनल फैक्टर हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे सब लोग कि इस पूरे एक्सप्रेशन को फिर से देखो, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये माइनस 4 ए की जगह 1 10। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो रिजल्ट आ रहा है ये कैसा आ रहा है, निगेटिव। और जब ये निगेटिव आ रहा है तो ए कैसा है इसका, पॉजिटिव। और जिसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है और ए पॉजिटिव है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा था, ऑलवेज पॉजिटिव। और जब ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको इनइक्वालिटी में हम लोग दूसरी साइड क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक बार नोट कर लीजिए इसको यहाँ तक। ठीक, तो ये 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 7 x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 1 2 7 प्लस माइनस डिनोमिनेटर के नंबर पे क्रॉस साइन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 यानी वैल्यू कैसी चाहिए, पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 7 to इन्फिनिटी। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, इसको नोट करिए पहले। ये नोट हो गया। ये आगे कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2x माइनस 2 माइनस 9 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इनइक्वालिटी कब सॉल्व होगी? जब वो लीनियर फैक्टर में हो, और हमें यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा? अब लीनियर फैक्टर। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल ऑफ स्क्वायर, और 2x माइनस 2 माइनस 9 2x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2x माइनस 2 इसको कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल ऑफ स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये देख रहे हैं 9 लिखा हुआ है, तो 9 मीन्स क्या हुआ? 3 स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, एक बात। और दूसरी बात कि यहाँ से x को हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन, यहाँ से 2 को कॉमन कर लेंगे। तो ये 2x माइनस 1 और ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन x कॉमन हो गया, x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये जो 2 है ये कांस्टेंट नंबर, ये तो पॉजिटिव, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं दूसरी साइड। तो यहाँ से जो रिजल्ट आ गया वो x माइनस 1, और ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम लोग को दिख रहा है इसका हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इसका फैक्टर हो जाएगा, इसका फैक्टर। तो हम लोग देख रहे हैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं हो रहा है, और जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं हो रहा है तो हमें ये चेक करना है कि कहीं वो ऑलवेज पॉजिटिव तो नहीं, या फिर उसका इर्रेशनल रूट तो नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मतलब वहाँ पे फिर परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर लोगे, या फिर फार्मूले से जो बताया था उससे कर लेंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया है और a का नेचर देखेंगे, अगर a पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव होगा, और a नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सब लोग देखेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है, तो ये नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ a का रिजल्ट क्या है 1 यानी ग्रेटर देन 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको दूसरी साइड क्या कर लिया जाएगा, ट्रांसफर कर लिया जाएगा। और अब देन ये x माइनस 1 और यहाँ पे इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, और ये ऑलवेज पॉजिटिव है इसलिए ट्रांसफर हो गया, अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और देन अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। तो इससे टर्निंग पॉइंट क्या मिलेगा, -1, इससे क्या मिलेगा 0, इससे क्या मिलेगा 1, इससे क्या मिलेगा 2, इससे क्या मिलेगा 3। तो डिनोमिनेटर के टर्निंग पॉइंट पे क्रॉस साइन, क्योंकि इस बार क्लोज ब्रैकेट का यूज होगा इसमें। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 यानी कि अब हमारा एक्सप्रेशन कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हमारी रिक्वायरमेंट पॉजिटिव वैल्यू की। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा,
x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन 1 पे क्लोज, 2 पे दिस, अप टू 3 टू इन्फिनिटी, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नोट हो गया। अब इसके आगे ये क्वेश्चन सेकंड, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो जब सॉल्विंग करनी है तो अभी हम लोग की बात हुई जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं उनको हम एक साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और ये जो है इनका हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो x प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस वन माइनस टू एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन लेस देन ज़ीरो। अब एक बात सब लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ध्यान से सोचो कि ये डिनोमिनेटर का ये जो एक्सप्रेशन है इसमें और इसमें कुछ कनेक्टिविटी दिख रही कि नहीं दिख रही। तो हम लोग ध्यान से देख रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस वन, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज कर दें तो इसका फैक्टर यही तो लिखा हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग एक्स क्यूब प्लस वन लिखें कि इसको एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के फॉर्म में लिखें। क्या करें, एक्स क्यूब प्लस वन लिख दें कि इसको फैक्टराइज कर दें? सोचो। तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि हम इनइक्वालिटी नंबर लाइन पे तभी प्लॉट कर पा रहे हैं जब वो लीनियर फैक्टर में रिप्रेजेंट है। इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब प्लस वन को फैक्टराइज करना पड़ेगा। यहाँ न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दिस, और चूँकि ये दोनों तो सेम ही है, माइनस वन माइनस टू एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लेस देन ज़ीरो। न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्सप्रेशन को। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में x प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लेस देन ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लेस देन ज़ीरो। अब सब लोग अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो न्यूमरेटर है इसमें भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो हमने क्या बात बोली है कि जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल रहा है तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या वो फैक्टराइज हो रहा है। अगर फैक्टराइज हो जा रहा है तो फैक्टर करके रख देंगे, अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हमें यहाँ पे देखना है कि उसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी डिस्क्रिमिनेंट कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो दैट मीन्स वो उसका फैक्टर पॉसिबल है, तो वहाँ पे उसको फैक्टराइज कर देंगे। अगर इनकेस फैक्टर नहीं हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर बना के रख सकते हैं, या फिर जो फार्मूले से हमने जिस तरीके से लिखना सिखाया है वैसे लिख के यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट कि अगर बी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो है तो हम ये देखेंगे कि वहाँ ए कैसा है, ए पॉजिटिव तो क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव, और ए निगेटिव तो क्वाड्रेटिक भी निगेटिव। तो ये न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो फैक्टर हो जा रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी की जगह माइनस वन, फोर, ए की जगह वन, सी की जगह वन, तो ये रिजल्ट जो आ गया वो निगेटिव आ गया, और ए यहाँ पे क्या है, वन यानी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव है तो इसको हम इनइक्वालिटी में दूसरी साइड क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, और न्यूमरेटर का नॉर्मल फैक्टर हो जाएगा एक्स
-2 इंटू x+1 अपॉन x+1, और ये चूँकि डिनोमिनेटर ये पॉजिटिव था तो ये ट्रांसफ़र हो गया लेस देन 0। अब हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं बात, अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए उनमें कहीं ऐसा नहीं था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टर सेम। इन केस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टर सेम होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि ये कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन साथ में कंडीशन भी पुट कर देंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि अगर ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो गया तो न्यूमरेटर में भी 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाएगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 0 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जब लिमिट पढ़ रहे होंगे। तो हमें बस नॉर्मल ये पॉइंट ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम इसको कैंसिल करेंगे और साथ में तुरंत एक कंडीशन बना देंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -1, यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा अगर उसमें -1 रिप्रेजेंट हो रहा होगा तो हमें इसको रिमूव करना होगा। तो ये x -2 लेस देन 0, तो x लेस देन 2, तो इसलिए फाइनली यहाँ से x का जो रिजल्ट आ रहा है -∞ टू 2। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो अगर ये सही है तो हम लोग ध्यान से देखें तो ये भी गलत है। क्या गलत है? तो हमने भी बताया था कि ये जो कंडीशन है ये भी हमें चेक करनी पड़ेगी क्या इसमें आ रही है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि -∞ से 2 के बीच में -1 रिप्रेजेंट होगा और हमें यहाँ पे -1 को क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड। और -1 कैसी वैल्यू है? एग्जैक्ट वैल्यू है, और चूँकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है तो इसलिए इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा उसमें हमें -1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो इस रिज़ल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन -1 टू 2। क्लियर? तो ये था हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज से हम लोग असाइनमेंट की शुरुआत करते हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट इनइक्वालिटी में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक आप लोग को सॉल्व करना है, और फिर उसमें जो भी डाउट है आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको सेंड करिए, हम उसका सल्यूशन आपको सेंड करेंगे। थैंक यू।